पेयरलेस एम्परर की एपिसोड 1 में। तो मैं हूँ मांगा एम्प्टी टाइम और आप एपिसोड की शुरुआत में लॉन्ग यू कॉन्टिनेंट होंगी टाउन की जिंगजिया फैमिली के घर के अंदर एक लड़का बीमार पड़ा था, लेकिन तभी उसके बॉडी में कुछ होने लगता है और उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इसीलिए अचानक उठकर बैठते हुए सोचता है, फोर्थ रीइंकार्नेशन पूरा कर लिया है, सुप्रीम रेल्म को अचीव करने के लिए, वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए। 9 रेल्म्स का डोमिनेंस बस आसपास है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, लॉन्ग कॉन्टिनेंट में 9 मार्शल आर्ट्स एम्परर्स हैं जो सबसे फेमस हैं। आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के एम्परर यूं फेयांग, एम्परर कीमिया जीवोमिंग, एम्परर आइस फॉर्मेशन, एम्परर बीस्ट मास्टर किन वान फे, ग्रेट एम्परर के रीइंकार्नेशन जिंग यूक्सियाओ, और हर ग्रेट एम्परर कंट्री के टेरिटरी पर डोमिनेट्स है और हजारों लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है। और 9 ग्रेट एम्परर्स में रीइंकार्नेशन एम्परर जिंग यूक्सियाओ सबसे पावरफुल हैं और उसको अन्य 8 एम्परर्स सहित हजारों लोगों द्वारा एडमायर किया गया। और सोचता है, नहीं, यह बाशंस की बॉडी नहीं है और उसके फिजिकल कल्टिवेशन आधार के साथ उसका शरीर इतना वीक कैसे हो सकता है, और एम्परर के भीतर की ब्रेथ का एक निशान भी महसूस नहीं कर सकता हूँ। क्या मैंने गलत व्यक्ति के बॉडी में रियनकारनेट हुआ हूँ? और इस लड़के का मेमोरी देखकर कहता है, क्या इस शरीर के मालिक को जिंग यूनिक्सियाओ कहा जाता है? लेकिन यह लॉन्ग यू कॉन्टिनेंट के कोने में बसे बड़े फैमिली का एक डिसाइपल है और 15 साल से उसकी कल्टिवेशन 5 साल से चक्र रेल में रुकी हुई है, तो यह बहुत बेकार है। और नरेटर कहती है, रियनकारनेशन के ग्रेट एम्परर ने आखिरकार 5 रियनकारनेशन जू को अच्छी तरह से समझ लिया, इसीलिए एम्परर आइस को छोड़कर सभी एम्परर डरते थे। लेकिन 7 ग्रेट एम्परर ने मिलकर मारने की योजना बनाई और जब मरने वाला था तब उसने मेथड यूज करके इस बॉडी में ट्रांसफर हो गया और सोचता है, एक बार 5 टर्न्स के रियनकारनेशन में रुकावट आने पर आत्मा बिखर जाएगी। लेकिन मेरा मेन बॉडी स्पष्ट रूप से ज़ूएड द्वारा संरक्षित है, इसलिए दूसरों द्वारा इंटरप्टेड होना असंभव है। और क्या ऐसा हो सकता है कि ज़ूएड को भी कंट्रोल कर लिया गया हो? तुम बदमाशों ने एम्परर को धोखा दिया और एम्परर की महिला को छूने की हिम्मत की। मैं शपथ खाता हूँ कि मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़कर राख कर दूंगा और तुम फिर कभी रिबॉर्न न लोगे। लेकिन तभी वहां पर कोई आकर कहता है, शाओ, क्या तुम जाग गए हो? और यह है दादाजी यू जिंगफेंग, गॉड पैलेस के वॉ के डिसेंडेंट, और 10 साल पहले वह गंभीर चोटों के कारण होंगी टाउन भाग गया था। और कहता है, बताओ किसने तुम्हें चोट पहुंचाई? शाओ कहता है, दादाजी, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी कोई व्हीलचेयर में बैठकर एक लड़की आकर कहता है, तुम कैसे ठीक हो सकते हो? और यदि आपके पास वह ड्राई गैनोडर्मा लूसिडम नहीं होता तो आप बहुत पहले मर चुके होते। और यह है जिंग यान, दादाजी का बेटी। जिंग कहता है, पिता, यह जियो एर ही था जिसे लुओएओ के परिवार ने घायल कर दिया था। दादाजी कहता है, अच्छा लुओपा, वह वास्तव में सोचता है कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मैं उस आदमी को खोजने जा रहा हूँ। और क्या वह सोचता है कि सभी बीमार बिल्लियां हैं मेरे फैमिली में? शाओ सोचता है, अब यह लुओपा कौन है? जिंग कहता है, जियोए, पिताजी पहले ही जा चुके हैं। लेकिन चिंता मत करो, अगर लुओ फैमिली मेरे जिंग फैमिली को कुतरना चाहता है तो खाने के लिए कोई अच्छा फल नहीं होगा। और यह सुनकर शाओ सोचता है, लुओ परिवार का रियल पर्पस क्या है? और कहता है, आंटी, क्या हवेली में कोई अन्य ची मार्शल रेल मार्शल आर्टिस्ट्स हैं? जिंग कहता है, 2 अन्य प्रीस्ट्स हैं जो काम करने के लिए बाहर गए हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक चक्र रेल 9th लेवल का वॉरियर भी है। यह सुनकर शाओ कहता है, केवल चक्र रेल 9th लेयर वॉरियर्स? तो फिर आंटी, सबसे जल्दी से जल्दी जिंग का घर खाली करने को कहो। और यह सुनकर आंटी सोचता है, क्या सभी को घर खाली करने के लिए कहे? और तभी बाहर से तलवार टकराने की आवाज आती है, क्योंकि बाहर लड़ाई भीड़ गई थी। और बाहर की आवाज सुनकर आंटी कहती है, क्या हुआ? शाओ कहता है, यह तो बहुत जल्दी आ गए हैं। और लुओ फैमिली ने दादाजी को वापस पकड़ने के लिए फुसलाकर भगा दिया और उनका असली मकसद हमें टारगेट करना है। अगर ची वूजिंग मार्शल आर्टिस्ट है, हमारे पास रेजिस्ट करने की कोई संभावना नहीं है, और अगर वे हमें फिर से पकड़ लेते हैं तो दादाजी भी शायद बिना लड़े ही पकड़े जाएंगे। यह सुनकर आंटी कहती है, क्या? और सोचता है, अभी अभी मुझे लगा कि मेरे भतीजे को दिमागी समस्या है, लेकिन उनका एनालिसिस सटीक था। लेकिन तभी उस घर में क्यांगजू कहता है, माँ, भाई जियो, जल्दी से दौड़ो। और अचानक दरवाजा टूटकर जू समय दूर जाकर गिरता है और कोई कहता है, वह बूढ़ा आदमी मरने के लिए मेरे लुओ के घर जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता, और वह हरामखोर अभी भी जिंदा है। तुम्हारी जिंदगी वाकई सस्ती है। और यह है लुओ आओ। आंटी कहती है, नन्हे कमीने, जल्द ही यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो। लुओ कहता है, नहीं तो क्या? जिंग यूफेंग अब यहाँ नहीं है और बेकार, तुम हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? और शाओ के बारे में बताया जाता है, जिंग यूक्सियाओ ने 5 साल की उम्र में मार्शल आर्ट का अभ्यास किया और 2 साल में चक्र क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गए।
और जीनियस की उपाधि का आनंद लिया। लेकिन 5वें लेवल के बाद कल्टीवेशन रेल्म अनएक्सपेक्टेडली रूप से स्थिर हो गया और 8 साल होने के बाद भी कल्टीवेशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। अंत में उनके साथी जो उनसे बहुत पीछे थे, एक के बाद एक उनसे आगे निकल गए। लेकिन जिंग यूनिक्सियाओ ने रफली तौर पर शरीर का निरीक्षण किया। यह एक मार्शल आर्ट कौतुक है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन स्थिर हो गई है। और लुओएओ एक चक्र रेल्म 7th लेवल का वॉरियर है। वह जिंग यूनिक्सियाओ से 2 लेवल ऊपर है। जहां तक जिंगजू की बात है, उसकी टैलेंट मीडियोकर दर्जे की है। वह अब 14 साल का है, लेकिन वह चक्र रेल्म के केवल दूसरे लेवल पर है। और जिंग यान पहले भी क्यूई मार्शल आर्ट में माहिर थी, लेकिन वो कुछ साल पहले अकेले वान्याओ माउंटेन गई थी। लेकिन उसका सामना एक अत्यधिक जहरीले मॉन्स्टर से हुआ और फाइट के दौरान जहर पैर में चला गया, इसके वजह से वह चल नहीं पाता है। लुओ कहता है, मैंने कल तुम्हारे कुत्ते की जान नहीं ली, लेकिन आज मैं इसे आपके लिए बनाऊंगा। आंटी कहता है, जियो, सावधान रहें।